हेलो प्यारे दोस्तों, हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा में हम लोग एक वीडियो देख लिए थे जिसमें हम लोग a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, हम दोनों पे कई सारे क्वेश्चन देखे थे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को फर्स्ट वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग जो भी मैंने बताया होगा उस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। आज हम इस वीडियो में उसके आगे चलेंगे। जो आज हम पढ़ेंगे उसमें अलजेब्रा का a प्लस बी का जो होल क्यूब है, आज हम उसको कवर करेंगे। आज हम देखेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी के होल क्यूब से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा और ये भी वीडियो आपको समझ आएगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब से। ठीक है, हम ये फार्मूला क्लास 9th या फिर 10th में पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि इसको 3a स्क्वायर भी कह सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम इसी फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। हम इन दोनों फार्मूले में किसी एक को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हम फार्मूला क्लास 9th या फिर क्लास 10th में हम लोग पढ़े होंगे। अब हमें जो निकालना है, यहाँ पे ए क्यू और प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालना है। अगर हम यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालें, अगर हम लिखें कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, फिर क्या होगा, ये जितने भी नंबर होंगे सब किधर चले आएंगे, लेफ्ट साइड चले आएंगे। तो जब भी लेफ्ट साइड आएंगे तो प्लस की वैल्यू किस में हो जाती है, माइनस में। ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू, और ये प्लस में इस साइड आके हो जाएगा माइनस का 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। इस तरीके से ये हमारा निकल गया ए क्यू और बी क्यू की वैल्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम मान ले कि लेट करें कि ए की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है, 1/x है। आखिर हम इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं, x और 1/x करके ही हमारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो हम रखते हैं यहाँ पे e की जगह पर x, तो हो जाएगा x का होल क्यूब प्लस b की जगह पर क्या है, 1/x का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब यानी x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 1/x। ठीक है, यहाँ से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस x का होल क्यूब करेंगे कितना होगा, x क्यूब, इस 1 का होल क्यूब करेंगे तो होगा 1, और इस x का होल क्यूब करेंगे तो होगा x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3, और फिर क्या इधर क्या बचेगा, x प्लस 1/x। तो इस तरीके से एक हमारा ये फार्मूला मिल जाएगा कि जब भी हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे हम इस फार्मूला के क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे हम मान के चलते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया हो क्वेश्चन है कि यदि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, फाइंड करना है यानी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अभी हमें फाइंड करना है। मान के चलते हैं कि हमें दिया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो बोला गया है क्वेश्चन में कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना होगा तो फिर क्या होता है, x प्लस 1/x का होल क्यूब, इसलिए लिख देंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का होल क्यूब माइनस 3, ये जो माइनस 3 है ये, और फिर x प्लस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3। तो कितना हो जाएगा, 3 3 या 9 9 3 27 माइनस 9 घटाएंगे कितना होगा, 18। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यही हमारा डायरेक्ट तरीका होता है कि अगर क्यूब निकालना होता है, अगर किसी भी अगर एक पावर से अगर 3 पावर निकालना होगा तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यूब, फिर -3, और जो वैल्यू दिया रहेगा उसका मल्टीप्लाई। तो वही इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से आ जाता है। ठीक है, यही हमारा शॉर्टकट ट्रिक है। अगर इसको हम डिटेल में करना चाहें, तो अगर डिटेल में करना चाहें तो ये जो वैल्यू दी हुई है x प्लस 1/, इसको दोनों तरफ हम लोग क्यूब करते हैं। अगर दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 3 का होल क्यूब। अगर इसको डिटेल में करना होगा तो हम इस तरीके से करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। ये हो गया क्यूब करने के बाद, फिर इसको तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी, और 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 27।
तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 3 इक्वल टू 27। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ बराबर 27 माइनस 9, घटाएंगे कितना आ जाएगा 18। इस तरीके से हम इसको डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि फार्मूला जो होता है क्या होता है कि x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। ये अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि हमारा होता है x³ प्लस 1/x³ निकालने का फार्मूला, अभी हमने इसको बताया, ठीक है। अब इसमें से और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं क्वेश्चन दिया गया ओके x², क्वेश्चन लिखा हो x² प्लस 1/x² इक्वल टू 5। अगर ये 2 पावर दिया तो फिर कितने पावर पूछेगा, तो उसका 3 टाइम्स, यानी कितना बार 3 कितना टाइम्स पूछेगा, इसका पूछेगा 3 टाइम्स, तो 3 टू जा कितना होता है 6। यानी क्वेश्चन में क्या फिर बोलेगा फाइंड करने के लिए, कहेगा फाइंड x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अगर 2 पावर देगा तो फिर 6 पावर पूछेगा, ऐसे अगर 3 पावर देगा तो फिर 9 पूछेगा, अगर 4 पावर देगा तो 4 3 12 पावर पूछेगा, अगर 5 पावर देगा तो 5 3 15, इस तरीके से पावर जो है पूछता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो भी अभी हमने बताया कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा, अगर ये 2 पावर से फिर इसका 3 पावर करने पे 6 आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यूब करेंगे, फिर -3, और फिर जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको हम लिख देंगे। तो 5 का होल क्यूब कितना होगा 125, और -15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 110। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं और क्वेश्चन जैसे दिया गया हो, क्वेश्चन लिखा हो कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू मान लेते हैं क्या दिया गया है 4 दिया है, मानते हैं x का 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 4। तो अगर हमें फाइंड करना है तो 4 से कितना पूछेगा, 4 का 3 टाइम्स कितना होगा 12, यानी हम फाइंड करने के लिए बोलेगा कि x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर 12 की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यों करेंगे, फिर -3, और जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लिखेंगे। 4 का होल क्यों कितना होगा 64, और 4 3 12 घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 6 में से गया 5, आंसर कितना हो जाएगा 52। तो इस तरीके से पावर बढ़ेगा। अगर 2 पावर देगा, ध्यान देंगे, अगर 2 पावर दिया, पहले तो 1 पावर समझते हैं, अगर 1 पावर दिया तो 1 का 3 टाइम्स कितना होगा 3 पावर पूछेगा फाइंड करने के लिए। अगर 2 पावर देगा तो फिर 2 का 3 टाइम्स कितना होगा 6 पूछेगा, अगर 3 देगा तो 9 पूछेगा, अगर 4 देगा तो 12 पूछेगा, अगर 5 देगा तो 15 पूछेगा, अगर 6 देगा तो 18 पावर पूछेगा। इस तरीके से ये अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, दिया रहेगा, तो ये अगर हमें तो इतना पावर, ये पावर हमें क्या बोलेगा फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। बाकी ये वैल्यू जो है बदलती रहेगी, जो चाहे वो वैल्यू दे सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया हो कि 2x प्लस 1/3x इक्वल टू मान लेते हैं दिया गया है 3। तो फाइंड करने के लिए क्या बोलेगा, तो 2 का होल क्यूब क्या होगा 8, यानी अगर 8x³ प्लस 1/27 x का होल क्यूब अगर ये फाइंड करने के लिए पूछे, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ भी क्या है, इसका होल क्यूब है, 2 का होल क्यूब 8 है और 3 का होल क्यूब 27 है। यहाँ पे x का होल क्यूब दिया है, यहाँ भी x का होल क्यूब दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा कि अब इसमें समस्या क्या है कि यहाँ पे भी दोनों जो वैल्यू सेम सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 3ab का जो हिस्सा जो कट जाता था वो अब क्या होगा बच जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा, डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यूब -3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2x और बी की वैल्यू कितनी है 1/3x, फिर ब्रैकेट में क्या होगा जो वैल्यू दिया रहेगा वो, यानी क्या हो जाएगा 3। ठीक, ये हमारा ए बी का हिस्सा जो कट जाता था, जब ये दोनों सेम होते थे ये कट जाते थे, लेकिन अब जब दोनों सेम नहीं है तो ये नहीं कटेंगे, तो इसलिए अब दोनों वैल्यू को भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें x कट गया, 3 से 3 को काट दिया, कितना होगा 3 3 9 3 27 -3 2 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 21। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको डिटेल में करना चाहें तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1/3x का होल क्यूब इक्वल टू 3 का होल क्यूब। अब इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल क्यूब पे, क्या होता है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी इक्वल टू 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 2 का होल क्यूब हो जाएगा 8
और 1 का होल क्यूब 1, 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27 और x का होल क्यूब x क्यूब, इससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस हो जाएगा प्लस का 2 और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है 2x प्लस 1/3 की वैल्यू दिया गया है 3, 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना होगा 8x क्यूब प्लस 1/27x का होल क्यूब इक्वल टू कितना होगा 3 2 6, 27 माइनस 6 का टाइम कितना हो जाएगा 21। तो इस तरीके से हम इसको डिटेल में भी कर सकते हैं और शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला टाइप लिखा हुआ मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ 5x प्लस 1/3x इक्वल टू दिया गया हो 5। अगर हमें फाइंड करना हो 27x का होल क्यूब प्लस 1/125x का होल क्यूब, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे 5 का होल क्यूब 125 होता है तो ये नीचे दिया गया हो और 3 का होल क्यूब 27 होता है इसमें ऊपर दिया गया हो, मतलब इसको चेंज कर दिया हो। तो हम बताए थे कल के वीडियो में कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं ऊपर का नीचे दिया गया हो नीचे का अगर ऊपर दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं इसमें 3 ऊपर 3 लाना पड़ेगा तो 3/5 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें हम 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा 5x प्लस 1/3x और हम इधर भी क्या करेंगे 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 3 15x/5 प्लस 3/15x इक्वल टू 3, 5 3 15 और 3 5 15, तो इधर हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1/5x इक्वल टू 3, ये हमारे इसका वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे अब इसका होल क्यूब हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि अब ऊपर 3 आ गया नीचे 5 आ गया, तो 3 का होल क्यूब 27 और 5 का होल क्यूब 125। तो हम इसका होल क्यूब कैसे करेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यूब माइनस 3 और फिर जो यहाँ पे ए भी लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ये वैल्यू क्या है आपस में बदली हुई है, तो 3 इंटू ए की वैल्यू है 3x और बी की वैल्यू है 1/5x और फिर जो वैल्यू दी होती है उसको लिख देते हैं, यानी 3x प्लस 1/5x वैल्यू क्या आई है 3, x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका होल क्यूब करेंगे 27 माइनस 3 3 27/5, इसको हम लोग सोल्व करेंगे कितना होगा 27 माइनस 5 5 25 5 को 20 घटा देंगे तो कितना होगा 27 से टाइम तो 10 में 4 गया 6, यहाँ बच गया 6 में 5 गया 1, ये हो गया 2, ये हमारा हो जाएगा 21.6। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया गया हो कि लिखा हो कि 9x प्लस 1/x इक्वल टू, मान लेते हैं कुछ दिया गया हो, मान लेते हैं दिया गया है 15, तो फाइंड अगर हमें करने के लिए बोले कि 27x का होल क्यूब प्लस 1/27x का होल क्यूब, अगर ये अगर हमें फाइंड करना हो तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 9 है और 9 का होल क्यूब 729 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है 27 दिया गया है और यहाँ पे 1 है तो 1 का होल क्यूब 1 होगा, तो यहाँ पे क्या दिया गया है 27 दिया गया है। अब ये 27 कैसे आएगा जब यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 हो तो भी आएगा 27। तो ये काम करते हैं 3 अब कैसे आएगा और यहाँ पे 3 कैसे आएगा, तो हमें 3 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करते हैं 3 से तो लिख देंगे 1/3 इक्वल टू क्या होगा 9x प्लस 1/x इक्वल टू इधर भी क्या होगा 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 5 15, इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9x/3 प्लस 1/3x इक्वल टू 5, 3 3 जा 9 और क्या बचेगा फिर 3x प्लस 1/3x बराबर क्या आ गया 5। अब देखेंगे आ गया 3, अब 3 का होल क्यूब 27 आ जाएगा, इसका भी होल क्यूब क्या आ जाएगा 27, जब इसका होल क्यूब कर देते हैं तो 5 का होल क्यूब कितना होगा 125 माइनस 3 इंटू ए भी लिखेंगे नहीं क्योंकि दोनों ये सेम सेम है, तो ए भी तो कट जाएगा, क्या बचेगा फिर 5, तो हो जाएगा 125 माइनस 15 घटा देंगे कितना होगा 110, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगला, मान लेते हैं कि अब अगर अगला टाइप क्वेश्चन अगर लिखा गया हो, मानते हैं कि लिखा गया हो 2x प्लस 2/x इक्वल टू कुछ वैल्यू दे देगा, मान लेते हैं इतना इक्वल टू क्या दिया गया हो, मान लेते हैं 2x प्लस 2/x इक्वल टू मान लेते हैं 2 दिया गया हो, ठीक है, इस तरीके से क्या दिया गया 2 दिया गया हो। अगर हमें फाइंड करना हो कि फाइंड करो 5x का होल क्यूब प्लस 1/5x का होल, मान लेते हैं इतना 5/x का होल क्यूब माइनस 3, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 1 से 3 पावर तो है लेकिन यहाँ पे 2 है तो फिर 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8 होगा, तो यहाँ पे 8 ना देके 5 दिया गया है, लेकिन एक चीज देखा जाए तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, हम यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें भी यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, हम लोग 5 आसानी से कॉमन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इससे अगर इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा,
ये बचेगा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये बचा, अब 2 का ऐसे मल्टीप्लाई तो 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो कितना होगा x प्लस 1/x इक्वल टू इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। ये हमारा आ गया 1। किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है दोनों जगह क्या है 5 है, तो 5 है तो क्या बचेगा, नहीं कॉमन करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ माइनस 3। तो काम करते हैं, पहले यहाँ से हम 3 पावर निकाल लेते हैं और फिर जो भी आएगी वैल्यू उसको पुट कर देंगे। तब यहाँ से अगर हम 3 पावर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसलिए x³ प्लस 1/x³ बराबर कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यूब माइनस 3। ए भी लिखेंगे नहीं क्योंकि दोनों सेम सेम है, और फिर क्या बचेगा जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी हो जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू माइनस 2 माइनस 3 कितना होगा 5 टू 10 माइनस 3 यानी माइनस का 13। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब एक अगला टाइप क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा गया हो, सपोज करो क्वेश्चन में दिया गया हो कि x माइनस 1/x इक्वल टू √5। अगर हमें फाइंड करना हो x³ प्लस 1/x³ तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है। चेंज क्या है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू दिया गया है, x माइनस 1/x की वैल्यू दिया गया है। अगर यहाँ पे प्लस की वैल्यू होता तो फिर हम लोग क्या करते, जो भी वैल्यू दिया रहता उसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी और फिर जो वैल्यू दिया रहता उसको लिख देते। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि यहाँ पे जो है माइनस दिया गया है, ठीक है। तो माइनस दिया गया तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्लस की वैल्यू निकालेंगे। तो याद है हम कल वीडियो में बताए थे कि माइनस जब दिया गया हो तो प्लस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम कल समझाए थे कि जब भी प्लस की वैल्यू निकालना होता है तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा पहले अदम लगाएंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा उसका होल स्क्वायर और फिर क्या होता है माइनस का 4। और वैसे माइनस दिया जब प्लस निकालना हो तो वो क्या करेंगे फिर प्लस का 4 करते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 4 कितना होगा 29। इस तरीके से हमारा सॉरी √5 दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे √5 रखेंगे, √5 का होल स्क्वायर और प्लस 4। √5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 यानी कितना होगा 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। इस तरीके से हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाती है 3। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर माइनस दिया गया हो तो सबसे पहले हम लोग प्लस निकालेंगे, और प्लस निकालने का मैं आपसे कल ही बताया था कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको डॉट में करके उसका स्क्वायर करके उसमें अगर प्लस निकालना हो तो प्लस पुट करेंगे, अगर माइनस निकालना हो तो फिर हम लोग माइनस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से एक पावर से 3 पावर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसलिए लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x³ बराबर जो वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यूब करेंगे यानी 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू जो वैल्यू दिया रहता है उसको लिख देते हैं क्योंकि दोनों ये क्या है सेम सेम है। तो ये कितना होगा 27 माइनस 9 घटाएंगे 18। इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमें क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन लिखे कि इफ दिया गया हो कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, अगर हमें फाइंड करना हो कि x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, अगर हमें एक पावर से 5 पावर निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि 5 पावर आता कहाँ से है, ठीक है। जैसे 5 पावर के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 3 पावर निकालना पड़ेगा, फिर 2 पावर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 2 करेंगे तभी हमारा कितना पावर आएगा 5 पावर आएगा, ठीक है। हम फार्मूला जानते हैं तो अगर बेस बराबर हो पावर डेफिनेटली तो पावर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। इस तरीके से 5 पावर आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने का पहले 5 पावर सॉल्व करेंगे कितना होगा 3 पावर निकालेंगे x³ प्लस 1/x³, ये हो गया 3 पावर, और फिर हम निकालेंगे 2 पावर क्या होता है x² प्लस 1/x²। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें आपस में तो देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि हम 3 पावर निकाल सकते हैं फार्मूले द्वारा जो हम बताए हैं और फिर हम 2 पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं फिर रिजल्ट क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इस फर्स्ट का फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा x का पावर 5 होगा क्योंकि बेस इक्वल पावर ऐड कर देंगे। फिर x का पावर क्यूब से इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा x का पावर क्यूब अपॉन x²। फिर प्लस इसके ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 का x² में तो होगा x² और नीचे कितना है हमारा x², और फिर प्लस 1/x का पावर 3 और x का पावर 2 कितना होगा x का पावर 5। इस तरीके से x² से इसका 2 पावर कम होगा, इस स्क्वायर से इसका 2 पावर कम होगा, तो कितना होगा x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा x और नीचे बचा यहाँ पे x, तो x प्लस 1/x। इसका ये क्या आया, ये किसका प्रोडक्ट है, तो ये हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट है। इसका तो x² प्लस 1/x²
और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इन दोनों का क्या है, आपस में प्रोडक्ट है। तो अब हमें 5 पावर की वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको इधर ले जाना पड़ेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, x⁵ प्लस 1/x⁵ इक्वल टू क्या मिलेगा, x³ प्लस 1/x², फिर मिलेगा x² प्लस 1/x² और ये प्लस में तो जरा हो जाएगा माइनस में x प्लस 1/x। तो इस तरीके से ये हमारा एक फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला देखने में बहुत ही भयानक है, बहुत बड़ा फार्मूला है, ठीक है, लेकिन हम इसको समझेंगे। अभी क्वेश्चन को बताऊंगा, बहुत ही आसान लगेगा। देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, 5 पावर। तो 5 पावर के लिए पहले हम 3 पावर निकालते हैं। अभी हमने बताया कि 3 पावर कैसे निकालते हैं, जब भी एक पावर से 3 पावर निकालना होगा तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यूब -3 इंटू जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम लिख देंगे। कितना होगा, 3 का होल क्यूब 27 माइनस 3 3 या 9, घटाएंगे कितना होगा, 18 आ जाएगा। ठीक, 3 पावर निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 पावर निकालेंगे, प्लस 1/x²। कैसे निकालते हैं, उसका स्क्वायर माइनस का 2, 9 माइनस 2 इक्वल टू निकल गया। अब इसलिए x⁵ प्लस 1/x⁵ इक्वल टू क्या होगा, पहले 3 पावर का मल्टीप्लाई, फिर 2 पावर का मल्टीप्लाई, और इसमें से क्या माइनस, तो x प्लस 1/x, ये क्या दिया गया है 3 माइनस 126, यानी कितना आ जाएगा 123। इस तरीके से अगर मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो कि x का पावर 1/x⁴ बराबर, अगर हमें फाइंड करना हो 5 प्लस 5 की वैल्यू दिया गया हो, हमें 4 पावर से हमें 5 पावर निकालना हो, तो हम नहीं निकाल सकते हैं। अब 5 पावर कैसे निकलेगा, निकालना पड़ेगा, फिर 2 पावर निकालना पड़ेगा। अब 3 और 2 पावर कैसे निकलेंगे, सबसे पहले, ठीक है। तो कल के वीडियो में हमने बताया था कि 4 पावर निकालते हैं, तो याद होगा, तो 4 पावर से मैंने कहा था पहले 2 पावर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो जो भी नंबर दिया रहेगा उसका अंडर रूट में करके 47 हमें क्या करना है, प्लस का 2, कितना होगा 47 2 49, 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। तो इसलिए x² प्लस 1/x² वैल्यू आ जाएगी। फिर 2 पावर से हम 1 पावर, बताया गया था कि जब भी 2 पावर से 1 पावर अगर निकालना हो तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको अंडर रूट में करते हैं और इसमें क्या ऐड कर देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं, और 9 किसका वर्ग, तो x प्लस हो जाएगा 3, इस 1/x की वैल्यू निकाल। अब हमें 1 पावर से हमने बताया कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यूब निकालेंगे पहले, इसलिए x का होल क्यूब बराबर क्या होगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यूब -3 इंटू जो वैल्यू 27 माइनस 9। फिर कितने पावर निकालेंगे, 2 पावर निकालेंगे। 2 पावर कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू, फिर -9 माइनस 2 इक्वल टू 7। अब इसलिए 3 पावर मिल गया, 2 पावर देंगे, x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर क्या होगा, और 2 का मल्टीप्लाई प्लस x प्लस 1/x कितना 3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 126 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा 123। इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। तो हमने अभी तक जितने भी a प्लस बी के होल क्यूब से जो भी क्वेश्चन थे, हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा। जिस प्रकार हम a प्लस बी का होल स्क्वायर देखे थे, उससे जितना क्वेश्चन बन सकते थे हमने उनको देखा था। फिर उसके बाद हमने a माइनस बी का देखा था। फिर इसी तरीके से हम लोग अभी पढ़े हैं a प्लस बी का होल क्यूब। फिर हम अब पढ़ेंगे उसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब। अब हम देखेंगे कि a माइनस बी के होल क्यूब से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है। तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, यानी माइनस वाले में पूरा का पूरा माइनस होता है, हर जगह माइनस होता है, ठीक। अब अगर हमें यहाँ से a क्यू माइनस बी क्यू की अगर वैल्यू निकालना होगा तो a क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या होगी, हमें इसको इस साइड लाना पड़ेगा, यानी हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, और ये माइनस में तो जरा हो जाएगा प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो एक तो फार्मूला ये हो गया। अब जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो x और 1/x में पूछता है। तो अगर मान लें, लेट करें कि a इक्वल टू x है और b इक्वल टू क्या है 1/x है, तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, x का होल क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा,
x माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, फिर ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ये प्लस है तो प्लस रहेगा, इस x कट गया तो क्या बचेगा, हमारा फार्मूला आ गया कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर क्या होगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 फिर ब्रैकेट में x माइनस 1/x। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, एक फार्मूला। तो इस फार्मूला का आप लोग ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे हम x माइनस मतलब एक्स क्यू माइनस 1/x हम लोग अभी इस फार्मूले पे करेंगे, ठीक है। जैसे हमें क्वेश्चन समझाते हैं, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि क्वेश्चन दिया गया हो कि इफ यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3, अगर हमें फाइंड करना हो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, ठीक है। अगर ये फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा x माइनस, इसका होल क्यू करेंगे, यानी x की वैल्यू कितना दिया 3, तो 3 का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या दिया गया है 3। इसको सोल्व करेंगे, 27 माइनस 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 18। इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हम इसको डिटेल में करना होगा तो हम इसको डिटेल में भी कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 3 का होल क्यूब। इसको होल क्यूब तोड़ेंगे क्या होता है फार्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में a माइनस b, और 3 का होल क्यूब कितना होता है 27। x कट जाएगा, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, एक्स क्यू माइनस 1/x की वैल्यू माइनस फिर क्या है 3, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है 3 इक्वल टू 27। अब इसलिए एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर क्या हो जाएगा 27, और ये माइनस में है, जब इसे जाएगा तो प्लस, और 3 3 9। तो इसको जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इसको हम प्लस करेंगे क्योंकि माइनस निकालना होता है तो प्लस करना पड़ता है, फार्मूले में क्या है प्लस है, तो प्लस करेंगे कितना होगा 9 7 16 86 1 2 1 3 36 होगा। तो इसको हम जोड़ेंगे 27 में कितना हो जाएगा 36। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर क्या होता है, तो होता है x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ये हमने फार्मूला अभी पढ़ा कि एक्स क्यू माइनस 1/x की वैल्यू निकालना हो तो ये होगा, ठीक है। हमने इस पे क्वेश्चन देखा, फिर हम इसके आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर दिया गया हो कि 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 4, फाइंड अगर करना हो हमें 8x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब, अगर ये निकालना हो तो क्या करेंगे, देखेंगे एक पावर से हमें 3 पावर निकालना है, तो क्या करेंगे जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यूब, फिर प्लस माइनस में होता है तो प्लस करते हैं, प्लस वाले में माइनस कर देते हैं। तो ये प्लस 3 इंटू जो इसकी वैल्यू दी होती है वो, तो कितना होगा 64 प्लस 12, जोड़ेंगे इसको 4 2 6 6 1 7, कितना हो जाएगा 76। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्यूब वाले में कितने पावर पूछ सकता है, माइनस वाले में अभी हम बताया था कि एक पावर होगा तो इसका क्यूब कितना पूछेगा 3, अगर 2 पावर होगा तो पावर कितना पूछेगा 6, अगर 3 पावर होगा तो पावर कितना पूछेगा 9, अगर 4 पावर होगा तो कितना पावर पूछेगा 12। तो इस तरीके से पावर जो है पूछता रहेगा, ठीक है। ये हमारा गिवन रहेगा और गिवन के बाद ये हमारा देगा, ये हमें फाइंड करना होगा। 3 पावर निकालो फिर 6 पावर, जैसे यहाँ पे एक पावर 3 पावर दिया, अगर यहाँ पे 2 पावर लिखा होता तो फिर यहाँ पे 6 दिया होता, अगर 3 पावर लिखा होता तो 9 लिखता। इस तरीके से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब मान लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया हो कि 2x माइनस 1/3x इक्वल टू 3, अगर फाइंड हमें करना हो 8x क्यू माइनस 1/27x का होल क्यूब। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, एक पावर से हमें कितने पावर पूछ रहे हैं 3 पावर, क्योंकि 2 का होल क्यूब 8 होता है, x का होल क्यूब x, फिर 3 का होल क्यूब 27, x का होल क्यूब x। इस तरीके से ये पूछ रखा है, तो क्या करेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका होल क्यूब, यानी 3 दिया है तो 3 का होल क्यूब प्लस 3। अब इसमें ए बी की वैल्यू लिखेंगे, क्यों लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2x, सॉरी ए की वैल्यू हो जाएगी 2x और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3x, और फिर ब्रैकेट में जो वैल्यू दिया रहेगा वो काटेंगे, इसको x x कट गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना होगा 27 प्लस 3 2 6, जोड़ेंगे इसको 3 3 33, कितना हो जाएगा 33। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं 33, ठीक है। और मान लेते हैं अगर और हमारा क्वेश्चन दिया गया हो, समझ करते क्वेश्चन लिखा हो कि 3x प्लस 3x माइनस 1/2x बराबर 6, अगर हमें फाइंड करना हो कि 8x क्यूब माइनस 1/27x का होल क्यूब, अगर ये निकालना हो कि एक पावर से 3 पावर निकालना हो, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे 3 है तो 3 का होल क्यूब 27 यहाँ पे होना चाहिए,
और यहाँ पे 2 है तो 2 का होल क्यूब यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो उल्टा दिया गया है। तो हम बताए थे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो ऊपर हमें क्या लाने की आवश्यकता है 2 और नीचे हमें क्या लाने की जरूरत है 3। तो हम इसमें क्या करेंगे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर इधर भी हम लोग क्या करेंगे 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6/3 माइनस इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 2/6x इक्वल टू 2 2 जा 4, काटेंगे 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, कितना होगा 2x माइनस 1/3x इक्वल टू 4। अब निकल गया, अब आराम से निकल सकता है, 2 का होल क्यूब 8 और 3 का होल क्यूब 27। तो कैसे निकालेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यूब, यानी 4 का होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 1/3x, और फिर जो वैल्यू दिया रहता है उसको नोट करते हैं। x x कट जाएगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 64 प्लस 4 2 जा 8, जोड़ेंगे इसको कितना होगा 8 से 72, क्या हो जाएगा 72। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 72। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन दिया गया हो 4x माइनस, क्वेश्चन लिखा हो 4x माइनस 2/3x इक्वल टू 6। अगर हमें फाइंड करना हो कि 40x का होल क्यूब माइनस 5/27x का होल क्यूब, अगर ये हमें क्वेश्चन दिया गया हो इस तरीके से, अगर ये हमें फाइंड करना हो तो देखा जाए तो यहाँ पे 4 का होल क्यूब 40 होता नहीं है, 3 का होल क्यूब 27 ठीक है, यानी 3 तो अपनी जगह पे ठीक है। अब हमें इसको बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पे 40 है तो 40 किसी भी नंबर का होल क्यूब करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हम देखते हैं क्या इसमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या, तो बिल्कुल कॉमन हो सकता है, इन दोनों में हम 5 कॉमन कर सकते हैं। अगर 5 कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 8x क्यूब, फिर माइनस यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा 27x का होल क्यूब, ये बन जाएगा हमारा। अब देखा जाए ध्यान से, तो अब ये 8x क्यूब किसका होल क्यूब होगा 2x का होगा होल क्यूब, यानी यहाँ पे अगर हम 2 ला दे तो हो जाएगा काम हमारा। तो 2 कैसे निकलेगा, देखते हैं क्या इसमें भी कुछ कॉमन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ऊपर कॉमन 2 हो सकता है। तो कितना बचेगा 2x माइनस 1/3x इक्वल टू 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, इसको सोल्व करेंगे कितना होगा 2x माइनस 1/3x बराबर 3। अब हम इसका होल क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसका कितने पावर निकालना है 3 पावर निकालना है, तो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो नंबर दिया रहेगा उसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू ई बी 2x इंटू 1/3x प्लस होता है, और फिर जो वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू कितना दिया गया है 3। तो हम काटेंगे इसको, 3 से 3 कैंसिल, x कैंसिल, और 3 का होल कितना होगा 27 प्लस 6, जोड़ेंगे इसको कितना होगा 7 7 यहाँ से 1 2 1 3 33, कितना हो गया 33 आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना होगा 5 इंटू 33 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 15 50 से 5 1 15 1 16, ये 165 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हो कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, अगर फाइंड करना हो कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया गया हो कि x प्लस 1/x इक्वल टू, मान लेते हैं दिया गया है 3 दिया गया हो, अगर फाइंड करना बोले कि एक्स क्यू माइनस 1/x की वैल्यू निकालना, तो कैसे करेंगे। तभी हमने बताया था कि जिस तरीके से प्लस वाले में हमने कहा था कि अगर प्लस निकाल, अगर माइनस दिया गया हो प्लस निकालते हैं पहले, तब प्लस वाला करते हैं। इसी तरीके से प्लस दिया गया है तो माइनस से फाइंड करना, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे x माइनस 1/x निकालेंगे। तो याद है हमने बताया था कि जब भी x माइनस 1/x निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। इसको वैल्यू थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मान लेते हैं वैल्यू दिया गया हमारा, मान लेते हैं दिया गया 12, कितना दिया गया है 13 मान लेते हैं, वैल्यू क्या मान लेते हैं 13 मान लेते हैं, ताकि यहाँ पे माइनस करने में थोड़ा सही रहेगा। तो हम बताए थे कि प्लस से माइनस कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा उतना, और जब माइनस निकालेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे माइनस का 4 करेंगे। अगर ये हम प्लस निकालना होता तो हम प्लस 4 करते थे, और माइनस करना है तो माइनस निकालते हैं। तो 13 में 4 कितना बचेगा 9, इसलिए x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस तरीके से x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें क्यूब निकालना, तो कैसे निकालेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यूब माइनस 3, यहाँ पे ए भी नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों क्या है सेम है, और क्या हो जाएगा जो वैल्यू दिया रहेगा वो ये हो जाएगा 27, और प्लस कितना हो जाएगा 9, कितना होगा 9 36, कितना हो जाएगा, इस तरीके से हमारा आ जाएगा आंसर 36। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो कहीं कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 119, अगर हमें फाइंड करना है x क्यू माइनस 1/x क्यू, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बताए थे 4 पावर से पहले 1 पावर निकालते हैं। ठीक है, जब तक 1 पावर नहीं निकलेगा तब तक हम 3 पावर नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो हम निकालेंगे पहले 1 पावर। 4 पावर से कैसे निकालेंगे, पहले 2 पावर निकालते हैं। याद है हम बताए थे कल कि 2 पावर कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर दिया रहेगा वो नंबर
और फिर जब प्लस निकालना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2। तो 119 तो कितना होगा, 121, और 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का। ठीक, अब ये में 2 पावर निकल गया, वो भी किसका, तो ये हमारा निकल गया 2 पावर किसका, प्लस वाला निकल गया। तो हम यहाँ से माइनस निकाल सकते हैं। कैसे बताया था हमें माइनस निकालने के लिए, कि जब भी x माइनस 1 अपन x निकालना हो तो जो नंबर दिया रहता है उतना माइनस का 2। तो 11 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो इस तरीके से x माइनस 1 अपन x की वैल्यू आ गई 3 आ गई। तो हम इसका क्यों निकाल लेते हैं, क्यों कैसे निकालेंगे, जो ही वैल्यू दिया रहेगा उसका होल क्यों, -3 इंटू जो वैल्यू दिया रहता है वो, सॉरी माइनस नहीं प्लस होता है। तो कितना होगा, 27 प्लस 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 36। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो इस तरीके से हमने जितना भी x प्लस a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा, सभी क्वेश्चनों को हमने बताया। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।